पर्यावरण को हरा भरा करने के साथ साथ प्राकृतिक संतुलन बनाने की दिशा में काम कर रही छाया बाल्के ने 17 सितंबर को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लोगों को पौधे वितरित किए। साल 2006 से लोगों को पौधे बांटने वाली छाया 18 साल से लगातार पर्यावरण जागरूकता का संदेश दे रही हैं। इसलिए अब लोग उन्हें छाया बाल्के की बजाय वृक्ष मित्र छाया भी कहने लगे हैं। छाया के पति गुना में शासकीय सेवा में कार्यरत हैं। साल 2006 में छाया द्वारा धरती पर कम होती हरियाली से चिंतित होते हुए वृक्ष मित्र बनने का अभियान शुरू किया था। पहले बालाघाट, फिर छिंदवाड़ा और अब गुना में हर साल तीज त्यौहार और प्रमुख हस्तियों के जन्मदिवस को खास बनाते हुए फलदार और फूलदार पौधे बांटती हैं और लोगों से आह्वान करती हैं कि भविष्य में संभावित जल त्रासदी को टालने के लिए वो अपने घर के आसपास पौधे ज़रूर लगाएं। अनुमान के मुताबिक वृक्ष मित्र अब तक 11,000 से ज़्यादा पौधे वितरित कर चुकी हैं। छाया के सेवा भाव और पर्यावरण के प्रति रुझान को देखकर शहर के नागरिक उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और छाया के आह्वान पर अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प भी ले रहे हैं। सर, मैं आज मोदी जी का जन्मदिन है और आनंद चतुर्थी है। इसके उपलक्ष्य में वृक्ष ही बांटी और हर समय में मोदी जी के जन्मदिन पे आम के वृक्ष बांटी। मेरा संदेश ये है कि जो देश में गर्मी पड़ रही है तो वृक्ष लगाएंगे, इससे कमी हो जाएगी। 2025 में जो आने वाली विपदा है पानी की, वो कम हो जाएगी, क्योंकि पानी है तो जब भी जीवन है, जल है तो जीवन है, नहीं तो कुछ नहीं है। क्योंकि वृक्ष ही ऐसा चीज़ है जो पानी को लाता है और नदी तालाब अपने बने रहेंगे और हरियाली बनी रहेगी अपने देश में, क्योंकि हरियाली बहुत कम है। अच्छा, पौधों का वितरण आप कब से कर रहे हैं? सर, मैं 2006 से कर रही हूँ। बालाघाट में सबसे पहले मैंने शुरुआत करी थी मोदी जी के जन्मदिन से। फिर छिंदवाड़ा में आई, 2013 में मैं छिंदवाड़ा आ गई थी, छिंदवाड़ा में करी और 2014 में यहाँ पे गुना आ गई हूँ। गुना में मुझे आज 11 साल हो गए हैं और गुना में जो मैं फेमस हुई हूँ वो कहीं नहीं हुई थी मोदी जी के जन्मदिन से। और टिंकल जैन जी ने मेरे को फेमस करी थी। मैं जब से उनके जन्मदिन से आम के वृक्ष ही बांटती। अभी तक आप कितने पौधे वितरण कर चुके हैं? सर, हो गए होंगे 11,000। 11,000 मेरे मानने में पर इससे ज़्यादा भी हो चुके हैं, क्योंकि मैं 300 तो सावन के महीने में तुलसी और आंवला और बेलपत्र ही बांटती हूँ। और किस किस वैरायटी के पौधे आप वितरण मेरे करते हैं? पास जामुन है, आंवला है, नीम है, बड़ी नीम, मीठी नीम और तुलसी और बेलपत्र, ये ज़्यादा बांटती हूँ मैं। कहाँ से लाते हैं आप पौधे? सर, मेरे घर नर्सरी बनाई हूँ मैंने, छोटी छोटी, उसमें दाना बुझे डाल देती हूँ, उसी से उपलब्ध होते हैं वो। कहीं नर्सरी नहीं है और मेरा खुद का घर नहीं है, किराए से लेती हूँ। पर मेरे को बड़ा शौक है कि हरा भरा अपना संसार हो जाए, क्योंकि देश में हरियाली बहुत कम है। मैं जहाँ गुना में आई हूँ तो गुना में इधर पेड़ नहीं दिखते और हमारे उधर बैतूल जैसे छिंदवाड़ा में देखो तो आप कितने सागवान लगे हैं, इधर देखने को नहीं मिलते। तो आज किस चीज़ के पौधे वितरण कर रहे हैं? सर, अभी तो आम के ही हैं। इसके बाद में 1 बजे जैसे कि चिकित्सालय में आज रक्तदान है, वहाँ पे बिलपत्र तुलसी दान करूँगी। तो जन्म दिवस के अलावा आप कोई त्योहारों पर भी हाँ वितरण सर, करते हैं? जैसे अभी गांधी जयंती आएगी और अपना ये 26 जनवरी, 15 अगस्त, हर त्योहार, जैसे किसी का बर्थडे भी है तो मैं घर से पौधे उनको देती हूँ कि आप ले जाइए और लगाइए। छोटे वाले पौधे भी, बड़े भी, जैसे भी हो, मैं उनको अपने घर से ही देती हूँ, किसी के शादी की सालगिरह हो। ये आपने कैसे सोचा, कैसे ख्याल आया कि आप पौधे वितरण करें लोगों के लिए? सर, मेरे पिताजी किसान ही हैं, मैंने उनको पहले से देखा था। मेरे यहाँ हर चीज़ के पौधे हैं। आज वो 70 साल के हैं, पर मेरे यहाँ आम से लेके सारे वैरायटी के पौधे खेत में लगे हैं। 70 एकड़ ज़मीन है, उनके किसान हैं, उनको ही देख के मैंने ये शिक्षा ली थी। क्या नाम है आपका? मेरा छाया बाल्के हैं। ऐसा तो मैं वृक्ष मित्र छाया लिखती हूँ